एक समय की बात है। एक हरी भरी पहाड़ियों और बहती हुई नदियों के बीच एक शोर शराबे वाले शहर में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम टिमी था। टिमी एक साधारण लड़का था जिसकी असाधारण कल्पना थी। उसका दिन चीजों की खोज में बीतता था और उसके लिए छोटी छोटी चीजों में भी आश्चर्य छुपा होता था। एक सुनहरे सुबह जब टिमी अपने पुराने घर के छत के गड्ढे में खोज रहा था तो उसने एक धूल भरा डिब्बा ढूंढा जो कोने में छुपा हुआ था। उत्सुकता को भड़का, उसने धूल उड़ाई और डिब्बा खोला और उसमें एक खूबसूरत पेंट ब्रश देखा जिसका हैंडल चमकदार सोने से सजा हुआ था और इसकी ब्रिस्टल नरम और मुलायम थी। टिमी की आंखों में आश्चर्य की किरणें चमक उठीं जैसे ही उसने खूबसूरत पेंट ब्रश को अपने आसन से उठाया। उसने कगार पर की किसी भी चीज की तरह नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि यह उसकी उंगलियों में एक जादुई ऊर्जा बिखेर रहा है जो उसकी मस्ती को बढ़ा रही थी। उसने इसे परीक्षण करने के लिए उत्सुकता से एक कागज का टुकड़ा लिया और उसे जीवंत रंगों से सजाने के लिए रंगीन लाल रंग के पॉट में डुबोया। उसकी हैरानी की बुटी जैसे ही वह पेंट करने लगा, कागज जीवंत आकृतियों और जटिल डिजाइन के साथ जीवंत हो गया, पृष्ठ पर एक जीवंत चित्र की तरह नृत्य करता हुआ। टिम्मी ने आश्चर्य में आह भरी, अपनी आंखें जीवंत दिखाई देने वाली प्रदर्शनी से हटाने में असमर्थ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेंट ब्रश के पास अपना मन हो जो उसकी विविधता को जीवंत रंगों में लाता था। उस दिन के बाद टिमी का जीवन अंतहीन रोमांच से भर गया। सभी जिम्मेदारी एक साथ आई। वह कुछ भी अपनी मनचाहा बना सकता था। उच्च दीवार, महान ड्रैगन्स और अपने सबसे विचित्र सपनों की अधिकतम सीमा से दूर किया। लेकिन महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई और टिमी ने जल्दी सीख लिया कि उसकी जादुई रचनाएं बिना परिणाम के नहीं थीं। एक दिन जब वह एक अत्यधिक अजेय जंगल का चित्र बना रहा था तो उसने भूलकर भी कुछ रंग फैला दिया। उसकी भयंकरता के साथ रंग बिखरने लगा और कमरे के भीतर जंगल बड़ा हो रहा था। दीवारों पर लता चढ़ रही थीं और जानवर वास्तविक दुनिया में उतर आए। अधिक कहानी में टिमी ने जादुई पेंट ब्रश की क्षमताओं को जारी रखते हुए जारी किया है। वह यह पाता है कि ब्रश का प्रत्येक झटका न केवल उसकी कल्पना को जीवन देता है बल्कि यह भी उसके भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जब वह खुश होता है तो उसकी रचनाएं उज्ज्वल रंगों और आनंदपूर्ण सीनों से भरी होती हैं, लेकिन जब वह उदास या गुस्से में होता है तो रंग अंधेरे हो जाते हैं और वह जानवर जो उसने चित्रित किए होते हैं डरावनी दिखने लगते हैं। अपने जादुई दुनिया में उसके साथ अपनी यात्रा करते समय टिमी को अपनी भावनाओं की शक्ति और उनके पास रखने का मूल्यवान सबक सीखने को मिलता है। उसे यह अनुभव होता है कि बड़े शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपनी क्षमताओं का उपयोग अच्छे के लिए करना सीखना होता है। उसकी यात्रा के दौरान टिमी अन्य पात्रों से मिलता है जो उसकी जादुई दुनिया में खींच लिए जाते हैं। एक अकेला राजकुमार जो एक मीनार में फंसा है, एक शरारती परी जो अपना खो दिया वंड खोज रही है और एक बुद्धिमान बूढ़ा जो भूमि पर संतुलन को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उन सभी मिलकर वे उन्हें अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अवस्थानों को परिभाषित करने के लिए एक चुनौती पर निकलते हैं। उन्हें परिभाषित करने के लिए अपनी निखरी चाल का उपयोग करें और बुराई को परास्त करने के लिए अपने शक्तियों का उपयोग करें। कहानी के उत्तरार्ध में जब टिम्मी अपने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है, अपनी खुद की डरों और संदेहों का सामना करना होता है, एक अंतिम झटके में सूचित करता है कि उसे अपने आत्मविश्वास में और अपनी शक्तियों में विश्वास करने के लिए सभी अपने साहसिकता का सहारा लेना होगा जिससे वह अंधकार को परास्त कर सके।